हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सतीश। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हो गई है मेरी सुबह और मैं सुबह में उठ के नहा धो के मैं आ गई थी मंदिर में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बाबा भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ जी का शिवलिंग बहुत पुराना है, हम लोग के बाबा ससुर के टाइम का है। तो मैं उन्हीं की कर रही थी पूजा पाठ, क्योंकि उनकी मुझे सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ लगानी होती है। और उनकी पूजा करने से ना मुझे बड़ा मेरे मन को बड़ा सुकून और शांति मिलती है। तो यहाँ पे मैं अपने भोले बाबा की कर रही थी पूजा। तो फ्रेंड्स, लाइफ में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारी लाइफ में, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो बस ऐसा है कि जब सुबह में उठो, आप नहा धो करके जब पूजा पाठ करो ना, भगवान जी के मंदिर में जाओ ना, तो अपने आप में ही इतना सुकून मिलता है। जितनी देर आप वहाँ बैठो, सारी चिंता, टेंशन, फ़िक्र, सारी चीज़ों को भूल करके अगर आप एकांत हो करके अपने मन को एकाग्रचित हो करके अगर भगवान के सामने बैठो, उनके चरणों में बैठो ना, तो वो चीज़ें बड़ा सुकून देती हैं मन को, बहुत सुकून, बड़ी शांति मिलती है। और सच पूछा जाए ना, तो दुनिया में हर रिश्ते में जो है, ठीक है, आदमी रिश्ता निभाता है, चलता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं। बट जो चीज़ भगवान से आप कह सकते हो, उन पे भरोसा कर सकते हो, वही तो ईश्वर ही तो एक है कि जो हमारी सारी बातें सुनते हैं, हमारे दुख तकलीफ़ चिंताओं को दूर करते हैं। बस मुझे तो फ़िलहाल इन्हीं पे भरोसा है। और सारे रिश्ते नाते तो सब झूठे हैं, सब एक दिखावा है। अगर कुछ भी है तो बस ईश्वर है सब कुछ। आप नाम जप करो। बाबा प्रेमानंद महाराज जी की तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, मैं उनका ही देखती हूँ, मैं उन्हें ही फॉलो करती हूँ। तो बड़ा सुकून मिलता है उनकी बातें सुन करके, उनके बताए हुए तरीके से चलना, और उससे इतना सुकून शांति मिलती है ना कि उसके लिए क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने पूजा पाठ करी, फिर अभी मैं कर रही थी आरती, दिया हुआ जला रही थी। सुबह में मैं उठती हूँ वही 6 बजे तक लगभग। पढ़ाई करना होता है तो सुबह में 4 बजे तक उठती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं पूजा पाठ निपटा के फ्रेंड्स आ गई थी जो है अपनी स्टडी करने। तो यहाँ पे मैं बैठी थी 10:15 बजे, सारे काम निपटा करके मैं यहाँ पे आ गई थी, स्टडी कर रही थी। तो पहले तो मैंने थोड़ी देर 1 घंटा लगभग नोट्स बनाया था। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी पढ़ाई। तो जो मैं नोट्स बनाती हूँ, एक बार मैं उसको रिपीट भी करती हूँ, उसको पढ़ती हूँ। पहले नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद उसको पढ़ती हूँ। क्योंकि अगर आप बना लोगे, नोट्स आप बनाओ, उसके बाद फिर उसको जो है रिवाइज़ नहीं करोगे ना, तो फिर वो चीज़ें भूल जाती हैं। तो यही मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही थी। कहीं कहीं कुछ छूटता है तो उसको मैं लाइन करती जाती हूँ, लाइनर करती जाती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप कर दोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी कि हाँ, मैंने यहाँ से ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने ये चीज़ मिस करी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं भी उसकी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप लोग कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा। आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या फिर ऐसे बुक से ही तैयारियाँ कर रहे हैं, या प्रैक्टिस सेट वगैरह लिए हैं? तो आप लोग कमेंट करके बहुत ज़रूर बताइएगा। मैंने प्रैक्टिस सेट तो लिया था, बट मैं उसमें ज़्यादा अभी नहीं पढ़ पाई हूँ। मैं अभी यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ। मैं अपना बुक्स से मैं पढ़ती हूँ, फिर उसको नोट्स तैयार करती हूँ। फिर नोट्स तैयार करने के बाद मैं जैसे एक चैप्टर मैंने पढ़ा, कोई भी चैप्टर मैंने उठा लिया, उसको मैंने कंप्लीट करा। उसके बाद फिर मैं अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी टॉपिक उठाते हैं, तो उसका नोट्स ज़रूर बनाइए। क्योंकि नोट्स बनाने से ये होता है कि आप अपने शब्दों में अगर नोट्स तैयार करेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी कि हाँ, मैंने यहाँ से ये टॉपिक पढ़ा था। और फिर नोट्स बनाओ तो वो चीज़ें याद रहती हैं आपके माइंड में, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती हैं। तो वही अगर मैं कोई टॉपिक उठाती हूँ तो मैं एक टॉपिक पहले उठाती हूँ, मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, उसका नोट्स बनाती हूँ, फिर से मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ। फिर इससे ये रहता है ना कि माइंड में वो चीज़ें रहती हैं कि हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था। फिर अगर अपने शब्दों में आप बनाओगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आती हैं। मेरे हिसाब से तो यही लगता है, क्योंकि मैं ऐसा करके देखी हूँ। आप लोग भी
ऐसा करके देखिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपने मतलब जो बताया था ये सही है या नहीं। तो अगर आप लोगों को सही लगेगा तो आप लोग ऐसे करिएगा, टॉपिक उठाइए, टॉपिक पढ़िए, उसके बाद उसका नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद आप उसको फिर से रिवाइज़ करिए। तो यहाँ पे मैं बैठी थी लगभग 10:15 10:30 मैंने बताया आप लोगों के साथ। तो 1 घंटे के लगभग मतलब मैंने नोट्स बनाया था। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई करी थी 12:30 बजे के जो है 12:30 मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद फिर बाबू आ जाता है स्कूल से, तो फिर बाबू आ गया स्कूल से, उसके बाद फिर मैंने उसको जो है खिलाया पिलाया, उसको सुलाती हूँ। फिर थोड़ी देर में अभी खाना वाना खा के मैं मतलब लंच करके मैं भी रेस्ट करती हूँ। फिर मैं उठती हूँ लगभग वही 3 बजे के लगभग। तो उसके बाद में 4 साढ़े 4 बजे तक फिर हो जाती है मेरी पढ़ाई। उसके बाद फिर जो है, क्योंकि फिर बाबू उठता है ना, तो जब बाबू रहता है तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। किसके किसके बच्चे हैं, सब जो जिसके बच्चे होंगे ना उसको अच्छे से पता होगा कि अगर बच्चे घर पर रहते हैं तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आइए हम सब लोग मिल कर के पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। ईश्वर चाहेगा तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी लोगों का सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी उसमें तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी ईश्वर उसके लिए। अभी मैं देखिए पढ़ाई मेरी हो चुकी थी, मैं समेट रही थी सब कुछ, क्योंकि बाबू का आने में 5 मिनट बाकी था। तो उसके आने के पहले मैं अपनी सारी बुक्स वगैरह समेटती हूँ, क्योंकि वो आता है ना तो मेरी बुक्स लेके वो पहले लिखने पढ़ने बैठ जाते हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बच्चों के पास आज तो पढ़ाई बिल्कुल हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं होता। फिर मैं उसके बाद नाइट में पढ़ाई करती हूँ 8 बजे के बाद। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। हर हर महादेव।